मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले में मधुपुर से पकड़ाया एक आरोपी, हो रही पूछताछ। मैट्रिक परीक्षा के हिंदी व विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला जल्द सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मसले पर पुलिस प्रशासन सक्रिय तो हुई है, पर प्रश्न पत्र कहां से और कैसे लीक हुआ इसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने देवघर के मधुपुर से कथित प्रिंस कुमार नामक युवक को हिरासत में लिया है। वह मूल रूप से चतरा का रहने वाला है और देवघर में अपने मामा के यहाँ रहकर पोल्ट्री फार्म चलाता है। हालांकि उसके पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रिंस से पूछताछ की जा रही है। प्रश्न पत्र लीक होने का मामला में अब तक 3 कथित प्रिंस की भूमिका सामने आने से मामला उलझ गया है। पुलिस कथित प्रिंस सर कौन है इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि कोडरमा पुलिस ने अब तक इस मामले में ऑन रिकॉर्ड 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मरकच्चो के जामू निवासी प्रशांत कुमार शाह उर्फ प्रिंस व हरलाड़ी निवासी आशीष साव शामिल हैं। पुलिस इस मामले में मरकच्चो निवासी मुखबिर युवक जो फिलहाल कर्नाटक में है उसकी भी भूमिका संदिग्ध मानकर चल रही है। इस युवक का नाम भी प्रिंस है। ऐसे में इस मामले में 3 प्रिंस की भूमिका आने से मामला उलझा हुआ है। देवघर से पकड़ाया कथित प्रिंस पहले से गिरफ्तार प्रशांत का मौसेरा भाई है। जैक ने यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को लिखा पत्र। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने के मामले में जैक अध्यक्ष ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा चल रही है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप पर फर्जी प्रश्न पत्र अपलोड कर परीक्षा की गरिमा एवं व्यवस्था को धूमिल करते हुए दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैक के पत्र में जैक अपडेट सर एवं शिक्षा लैब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम भी दिया गया है। सभी उपायुक्त से अपने जिलों में ऐसे यूट्यूब चैनल को चिन्हित कर प्रतिबंधित करने को कहा गया है। जिलों द्वारा की गई कार्रवाई से जैक को भी अवगत कराने को कहा गया है। तेलंगाना में निर्माणाधीन सुरंग हुआ ध्वस्त, गुमला के 4 मजदूर समेत 8 फंसे। तेलंगाना के श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के एक निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने से 8 व्यक्ति अंदर फंस गए हैं। इनमें 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। चारों मजदूर झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। पालकोट प्रखंड की बघीमा पंचायत के उमड़ा नकटी टोली का एक मजदूर, गुमला प्रखंड के करौंदी तिर्रा गांव का एक मजदूर व घाघरा प्रखंड की अरंबी पंचायत स्थित खंबिया कुआं टोली का एक मजदूर है, जबकि एक मजदूर का पता नहीं चल पा रहा है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को बताया कि श्रमिक सुरंग के 14 किलोमीटर अंदर फंसे हुए हैं। सुरंग में पानी का रिसाव धीरे धीरे शुरू हुआ और बाद में बढ़ गया। कुछ मजदूर निकलने में कामयाब हो पाए, पर सुरंग में बोरिंग करने की मशीन के आगे काम कर रहे लोग वहीं पर फंस गए हैं। चाकुलिया में बकरी चोरी के आरोपी 2 युवकों की पिटाई से हुई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में बकरी चोरी के आरोपी 2 युवकों की ग्रामीणों की पिटाई से मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात 12 से 1 बजे के बीच सोनाहतू पंचायत की जोड़ीसा गांव की है। चाकुलिया पुलिस ने मृतक किशोर की मां संबिता बेहरा के बयान पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हराधन नायक, हरगोविंद नायक, मुनिंद्र नायक, कार्तिक नायक, उमेश निर्मल, गौरांग बुद्धेश्वर नायक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने हरगोविंद नायक समेत 15 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात जोड़ीसा गांव में हरगोविंद नायक के घर से दोनों युवक बकरी चोरी करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक बकरी के गले में बंधी घंटी की आवाज से घर का मालिक हरगोविंद की नींद खुल गई। उसने बकरियों को लेकर भाग रहे किशोर पर हमला कर दिया। ग्रामीण भी जुट गए और दोनों की पिटाई कर दी। इससे किशोर की मौत हो गई। भोलेनाथ की मौत अस्पताल में हो गई। रिम्स अस्पताल परिसर में 1 मार्च से बिना पास के नहीं मिलेगा प्रवेश। रिम्स के अस्पताल परिसर में 1 मार्च से बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। बिना पास के अस्पताल में भ्रमण करने वालों पर प्रबंधन कार्रवाई करेगा। रिम्स प्रबंधन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। इसके अलावा डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी आई कार्ड लगाकर काम करना होगा। इस नई व्यवस्था के दायरे में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी आएंगे। सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि आई कार्ड नहीं होने पर किसी को भी एंट्री नहीं दें। इसके अलावा अस्पताल परिसर में वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। केवल मरीज और परिजनों को ही वाहन लाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर चला हैशटैग अभियान। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद का रिक्त रहने के विरोध में शनिवार को आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थियों ने एक्स पर हैशटैग डिजिटल अभियान चलाया, जो दिन भर ट्रेंड करता रहा। 3 घंटे में यह 63,000 ट्वीट किए गए। इस अभियान का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने चलाया। श्री महतो ने कहा कि छात्र संगठनों के द्वारा ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन चलाया गया, जो सुबह से ही टॉप में ट्रेंडिंग कर रहा था। उन्होंने बताया कि इसमें छात्र, अभिभावक एवं कोचिंग संचालकों ने अपना बहुत योगदान सुनिश्चित किया। श्री महतो ने कहा कि यह सांकेतिक आंदोलन था। यथाशीघ्र नियुक्ति नहीं होने पर छात्र सड़क पर उतरकर भौतिक रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पहाड़ी मंदिर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को शिव बारात में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। श्री शिव बारात आयोजन समिति महाजन समिति पहाड़ी मंदिर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। श्री सोरेन को 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित शिव बारात में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने शिव बारात के आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सपरिवार शिव बारात में शामिल होने का आग्रह किया है। मौके पर शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष राजेश साहू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गुमला के पार्वती तिर्की को विष्णु खरे युवा कविता सम्मान से किया सम्मानित। झारखंड के युवा कवयित्री पार्वती तिर्की को भोपाल में विष्णु खरे युवा कविता सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें वनमाली सृजन पीठ की ओर से आयोजित एक समारोह में 21 फरवरी को सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं आदिवासी जीवन, घरेलू दृश्य, रोजमर्रा की जिंदगी को बयां करती है। उनके काव्य में आदिवासी जीवन के ईमानदार क्षणों का पाठ उपस्थित है। पार्वती तिर्की गुमला के तारागुट्टू अंबाटोली की रहने वाली है। यह सम्मान उनके काव्य संग्रह फिर उगना के लिए मिला है। इस काव्य संग्रह में लगभग 60 कविताएं हैं। समारोह में पार्वती तिर्की ने अपने कविता खदी चांद और सो बंगला का पाठ भी किया। पार्वती तिर्की को उनके पहले ही काव्य संग्रह के लिए मिला है। पार्वती ने कहा कि विष्णु खरे उनके पसंदीदा कवि रहे हैं। उनकी कविताएं काफी संवेदनशील है। झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन ड्राफ्ट पर 1 मार्च तक मांगा गया सुझाव। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट पर सुझाव देने के लिए संस्थान, शिक्षाविद व आम लोगों से 1 मार्च 2025 तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव के बाद ही राज्य सरकार इसे झारखंड में लागू करेगी। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को शोध एवं इनोवेशन के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। यह सीड मनी के रूप में होगा। सरकार ने इसके लिए 5 वर्ष की योजना तैयार की है। इसके तहत लगभग 47 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत राज्य के सरकारी व निजी विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकेंगे। सरकार तकनीकी संस्थानों सहित अन्य विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर भी खोलेंगे। सरकार स्पीड मनी के तहत 75% राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगी, जबकि 25% राशि संबंधित विश्वविद्यालय खर्च करेगी। सरकार इनोवेशन पार्क की भी स्थापना करेगी। 14 अप्रैल से रातू रोड फ्लाईओवर और जून माह से नया सराय आरओबी पर चलेंगे वाहन। रातू फ्लाईओवर और नया सराय आरओबी पर वाहनों के परिचालन की समय सीमा तय कर ली गई है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन रातू रोड के फ्लाईओवर पर संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं नया सराय आरओबी पर वाहन जून से चलने लगेंगे। यहां का काम रथ मेला से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त बातें जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक में रक्षा राज्य मंत्री दिशा के अध्यक्ष संजय सेठ ने कही। श्री सेठ ने कहा कि फ्लाईओवर की मॉनिटरिंग अधिकारी प्रतिदिन करें और तय सीमा के भीतर इसका कार्य पूरा करें। इधर फ्लाईओवर के अप्रोच रोड की जानकारी लेने के बाद श्री संजय सेठ ने कहा कि अप्रोच रोड की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में NHAI 15 दिनों से भी सभी अप्रोच रोड का निर्माण सुनिश्चित करें। जनजीवन योजना की स्थिति की जानकारी लेने के बाद श्री संजय सेठ ने कहा कि इस योजना के तहत 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसके बावजूद 100% घरों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने शीघ्र काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 33 रूफटॉप बार बंद करने का दिया निर्देश। रांची के बहुमंजिली इमारतों की छतों पर अवैध रूप से संचालित रूफटॉप बार को अविलंब बंद करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार के कोर्ट ने दिया है। जारी आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सभी रूफटॉप बार संचालक अविलंब ऐसे बारों को बंद कर नगर निगम को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। शहर के 36 रूफटॉप बार का मामला अपर प्रशासक के कोर्ट में चल रहा था। इसमें 3 रूफटॉप बार द्वारा निगम को स्वीकृति का नक्शा दिखाया गया है।
वहीं 33 के पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं था। इसके बाद निगम ने अविलंब इन सभी को बंद करने का आदेश दिया है।